तफ्तीश जरूरी मुद्दों की, कुछ बेहद अहम मुद्दे और उनकी तह तक जाने की कोशिश। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज की तफ्तीश। यहाँ कई कब्रें हैं, मर चुके कई शरीर यहाँ दफन हैं। आजू बाजू में घर हैं, इन्हीं कब्रों के साथ लोग यहाँ रहते हैं। यहीं बाजू में एक और मृत प्राय शरीर पड़ा है, अभी पूरा मरा नहीं, थोड़ा सा जिंदा है, बचाया जा सकता है। बचाना मुश्किल और मरने देना आसान है, लिहाजा सब मिलकर उसे मरने दे रहे हैं। नहीं, मैं किसी इंसान या मवेशी के शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं नदी की बात कर रहा हूं। ये अरपा नदी का किनारा है। इन अलग अलग रंग की परतों को देखकर मन में ये ख्याल आया कि इस अवैध खनन से नोटों की जो गड्डियाँ बनती होंगी उसमें भी ऐसे ही अलग अलग रंग के नोट रखे जाते होंगे और अलग अलग अधिकारियों के हिसाब से, अलग पद और पहुंच के हिसाब से उनका हिस्सा भी ही अलग अलग हिस्सों में बटा रहता होगा। तफ्तीश के पिछले अंक में हमने आपको दिखाया था कि अरपा नदी में कई जगहों पर कैसे अवैध रेत खनन जो सालों से चल रहा है उसके निशान खुलेआम मौजूद हैं। तफ्तीश के इस अंक में आज हम आपको दिखाएंगे कि अरपा नदी में किस तरह अवैध खनन अभी भी आँखों के सामने खुलेआम चल रहा है। हम कहाँ बैठे हैं, ये कौन सा समय है, यहाँ क्या हो रहा है, किसकी देखरेख में हो रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे तफ्तीश के आज के अंक में। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं वो रात में 2 बजे के बाद का दृश्य है। ऐसा लग रहा है जैसे दूर कहीं किसी उत्सव की झालरें जल रही हैं। ये लूट का उत्सव है, नदी की लूट और विभागों, अधिकारियों, माफियाओं का उत्सव। आप देख सकते हैं कि अरपा नदी में नियम विरुद्ध पोकलेन लगी है। लगातार ट्रक आ रहे हैं, अवैध तरीके से रेत खनन और परिवहन हो रहा है। हमने अपने कैमरे में कई ट्रकों के नंबर भी रिकॉर्ड किए हैं। कई ट्रक ऐसे भी थे जिनमें कोई नंबर नहीं था। अभी हम जहां खड़े हैं ये बिलासपुर शहर में सिविल लाइन थाने का इलाका है। बाजू में नदी है और नदी की दूसरी तरफ कोनी नाम की जगह है, यानी कोनी थाने का इलाका। इन दोनों ही किनारों पर यानी लोखंडी गांव, सिविल लाइन थाना क्षेत्र और कोनी थाना क्षेत्र के बीच में पड़ने वाले इन दोनों घाटों पर लगातार अवैध रेत खनन चल रहा है। दिन में भी चलता है, रात के वीडियोस आपने देखें और दिन के तो लाइव वीडियोस आप देख सकते हैं कि कैसे सारे ट्रैक्टर और पोकलेनों भी अभी आपने जो देखी वो लगातार खुदाई कर रहे हैं। इस जगह की जो हमारे खनिज विभाग, पर्यावरण विभाग, पुलिस विभाग सब इस जगह को ठीक से पहचान ले, इसके लिए कुछ एक लैंडमार्क और दिखा देते हैं। थोड़ा जूम करके अगर देखें तो सामने आपको तुर्काडी का पुल दिखेगा।
इस घाट के उस पार एक उद्यान है, उस उद्यान के सामने से ही ये पुल जाता है और वो उद्यान कोनी थाने से कोई बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पास में ही है। इन ट्रैक्टरों को और अभी जो पोकलेन आपने देखी उससे जो ट्रक लोड होकर जा रहे हैं वो, और रात के जो वीडियोस आपने देखे जिनमें लगातार अवैध रेत की लोडिंग हो रही है, उनको पकड़ना इतना आसान है कि महामाया चौक से जीजीयू यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने वाले रास्ते पर 4 लड़के अगर रस्सियां पकड़ के खड़े हो जाएं तो भी इन ट्रकों को रोका जा सकता है, क्योंकि इन ट्रकों की जांच करने के लिए विभागों को इनकी रॉयल्टी पर्ची भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा घाट ही अवैध है। आपको बता दें कि बिलासपुर शहर में वर्तमान में किसी भी रेत घाट में रेत खनन की अनुमति प्रशासनिक स्तर पर नहीं दी गई है। जो घाट अभी मंजूर किए गए हैं वो बिलासपुर शहर से बाहर है, तो शहर से लगी हुई अरपा में कहीं भी रेत घाट में खनन की अनुमति नहीं है। और अब यहाँ खड़े हैं यानी लोधी और कोनी, इन दो रेत घाटों पर जो अवैध उत्खनन चल रहा है रेत का, उसकी जानकारी विभागों को हमने 2 दिन पहले ही दे रखी है, को सारी बात बताई है। यहाँ तक कि घाट में पहुँचने का रास्ता भी हमने समझाया है कि कहाँ से जाएंगे तो कैसे पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी लगातार अवैध उत्खनन चल रहा है। इनको पकड़ना विभागों के लिए चुटकी का काम है, लेकिन ये अवैध खनन अब भी चल रहा है। तो आप ही बताएं कि लोग ये क्यों ना मान लें कि इस अवैध रेत खनन में रेत माफिया जो काला पैसा मोटी कमाई बना रहे हैं उसमें विभागों का, अधिकारियों का भी हिस्सा होगा। लोग ये बात न मान लें। अगर इतनी आसानी से रोके जाने वाले अवैध उत्खनन को भी विभाग नहीं रोक रहे हैं तो ऐसी पैदा होना लाजमी है। आप देख रहे हैं कैसे अरपा नदी में, लोखंडी और कोनी के बीच पड़ने वाली इस नदी में दोनों तरफ से रेत घाटों में अवैध उत्खनन लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जब हम कैमरा लेकर तफ्तीश करने यहाँ पहुँचे हैं तब भी यहाँ अवैध उत्खनन चल रहा है। इस ट्रैक्टर में रेत लोड की जा रही है। इस ट्रैक्टर में रेत लोड करने वाले एक मजदूर ने बताया कि 300 रुपये उसे लोडिंग का मिलता है और ये ट्रैक्टर ले जाकर वो उसलापुर में खाली करेगा। दिन भर में 2-3 ट्रैक्टर यहाँ से रेत ले जाता हूँ, इसने बताया। इसने ये भी बोला कि सिर्फ मैं थोड़ी निकाल रहा हूँ भैया, बहुत सारे लोग यहाँ से रोज़ रेत निकालते हैं। ये अपने मालिक का नाम बताने को तैयार नहीं है। हालांकि इस गाड़ी में आगे पीछे दोनों तरफ गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। विभाग चाहे आरटीओ विभाग, खनन विभाग, पुलिस विभाग, पर्यावरण विभाग, सिंचाई विभाग, ये सब चाहें तो यहाँ आकर चुटकियों में अवैध खनन करने वाले इन रेत चोरों को पकड़ सकते हैं। नदी को बचाने के लिए उनका जो काम है, जिस लिए उनको नौकरी पर रखा गया है, वो अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, अवैध खनन को रोकने की इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ इस ईमानदारी की ही कमी नज़र आ रही है। ईमानदारी ही हर जगह से गायब है। आप देखेंगे, जैसा हमने अभी आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाया, लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं, लगातार रेत लेकर के जा रहे हैं। अभी हम आपको आगे और दिखाएंगे कि नदी का, अरपा नदी का इन चोरों ने विभागों के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर उनके आलस्य का और उनके लालच का फ़ायदा उठाकर क्या बुरा हाल किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कितने गहरे तक अरपा नदी में खुदाई की जा चुकी है। पीछे भी आप देखेंगे तो वहाँ भी एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। गौर से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये ट्रक या ट्रैक्टर के निशान नहीं, रेत में, नदी में अवैध खनन करने वाली प्रतिबंधित गाड़ी पोकलेन के चक्कों के निशान हैं। उसके चक्के होते हैं जो कहीं भी ऐसी बीहड़ जगहों में चलने के लिए बनाए जाते हैं। शहर से लगी अरपा नदी में हर जगह ऐसे ही अवैध खनन के निशान मौजूद हैं, लेकिन लोखंडी और कोनी के बीच में
यहाँ कुछ ज़्यादा ही बेरहमी और बेतरतीबी से खुदाई की गई है। जो नहीं जानता होगा कि ये अरपा नदी है, उसे अगर क्लोज में ये वीडियो दिखाएं तो निश्चय ही वो नहीं पहचान पाएगा कि ये किसी नदी का दृश्य है। देखकर ऐसा लगता है कि कहीं महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत तालाब खुदाई का काम चल रहा है। हालांकि वो काम भी इतना बेतरतीबी से नहीं होता है, लेकिन इस जगह को बिल्कुल नहीं माना जा सकता। ये खुदाई इतनी बेतरतीबी से हुई है। पोकलेन के चक्कों, उसके कांटेदार मुख के निशान, ये सिर्फ अवैध रेत खनन के निशान नहीं हैं। ये निशान तमाम सरकारी तंत्रों, सरकारी विभागों, उनके लालच के निशान हैं, उनकी कारगुजारियों के निशान हैं, उनके निकम्मेपन के निशान हैं। ये निशान चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि तमाम सरकारी विभागों ने, जिनकी जिम्मेदारी होती है अवैध खनन को रोकने, उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से और ईमानदारी से नहीं किया है। बीते दिनों जब हम खनन के एक अधिकारी के पास पहुंचे इन वीडियोज को लेकर, तो उन्होंने बताया कि वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अवैध खनन करने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, विभाग तो लगातार इसमें अवैध रेत के जो खनन, परिवहन, भंडारण सभी तरीकों में कार्रवाई हो रहा है। ना सिर्फ रेत, हम तो मिट्टी, मुरम और जो भी जहाँ से भी शिकायत आती है हम तत्काल विभाग की तरफ से कार्रवाई इसमें करते हैं। और अभी जहाँ तक रेत के मामले हो गए तो प्रतिदिन हमारी टीम जाती है और रोज़ कहीं ना कहीं से गाड़ियाँ पकड़ के आती ही हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पेंडिंग भी है, बहुत सारी गाड़ियाँ थाने और अन्य जगहों पे खड़ी भी कराई गई हैं। अभी अवैध उत्खनन के कुछ दिन पहले भी प्रकरण हमने दर्ज किए थे जिसमें पोकलेन और हाईवा और ये सब चीज़ें जब्ती की गई थी, वो केस भी अभी पेंडिंग ही है। तो विभाग तो लगातार इसमें कार्रवाई में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देखकर ऐसा लगता नहीं है कि अवैध रेत खनन करने वाली इन गाड़ियों को विभाग के, किसी भी विभाग की तरफ से की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई का कोई खौफ है। खनिज विभाग के अधिकारी खुद कहते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको पकड़ेंगे, पेनल्टी करेंगे और छोड़ देंगे। वो कहते हैं कि कोई विभाग उनकी मदद नहीं कर रहा है। वो पुलिस विभाग पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनकी मदद नहीं कर रहा है। पुलिस विभाग कहता है कि जब खनिज विभाग हमसे मदद मांगता है तो हम मदद करते हैं। नहीं, जब भी किसी विभाग के द्वारा, चाहे खनन हो या आबकारी हो या कोई अन्य विभाग, जब भी पुलिस से मदद मांगता है तो आवश्यकता अनुसार उसकी मदद की जाती है। इस तरह से अवैध खनन करते या अवैध खनन का परिवहन करते जब कोई गाड़ी या कोई लोग पकड़ाएं तो अधिकतम क्या कार्रवाई कर सकते हैं सर पुलिस की तरफ? आमतौर पर पुलिस जो है वो उसको जब्त करके जो है संबंधित विभाग को हैंड ओवर कर देती है SDM के थ्रू। और खनन की तरफ से कोई लिखित ऐसी बात आई है क्या कि पुलिस से इस तरह की मदद चाहिए? जब भी मदद मांगी जाती है उनके द्वारा दी जाती है, ठीक है, चाहे वो लिखित आए या मौखिक है, किसी भी तरीके से मदद मांगी जाती है विभाग के द्वारा तो आवश्यकता अनुसार समय समय पर मदद की जाती है। हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहता है। हर विभाग अपने सर से बला टाल देना चाहता है और किसी को चिंता नहीं है कि अरपा नदी बच रही है या मर रही है। आपको हम पास से कुछ निशान दिखाते हैं। नदी के जानकार ये बात समझ पाएंगे कि ऊपर जब कभी रेत रही होगी तो नदी में जो सिल्ट बहकर आता है, मिट्टी और बाकी चीज़ें जो बहकर आती हैं वो परतदार रूप में जमा होती हैं। यहाँ पर क्लोज देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह की परतें दिख रही हैं। रेत और मिट्टी तो कई परतों से ऊपर गायब हो चुकी है। यहाँ पर एक परत है जो अलग दिखती है, ये एक अलग परत है, ये मिट्टी की एक मोटी अलग परत है, यहाँ अलग परत है, यहाँ पर बड़े गोटों पत्थरों वाली एक अलग परत है। इतनी परतों के नीचे जाकर अरपा में अवैध खनन किया गया है। तो ये हो ही नहीं सकता कि इस खुलेआम रूप में, इस खुल्लम खुल्ला तरीके से पूरे शहर में कहीं नदी को खोदा जा रहा हो और विभागों को इसकी जानकारी ही ना हो। ये जानकारी, ये अनभिज्ञता सिर्फ दो ही कारणों से हो सकती है विभागों की। या तो उनको फिक्र नहीं है कि अरपा जिए या मरे, अरपा में रेत बचे या न बचे, शहर का भूजल स्तर बचे या न बचे, शहर में गर्मी बढ़े या न बढ़े, या तो उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं, जो बग़ैर रॉयल्टी के, बग़ैर सरकार को कोई
भुगतान किए, बग़ैर पर्यावरण की चिंता किए ये जो खनन किए जा रहे हैं और उससे जो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, उस मोटे मुनाफे का बड़ा हिस्सा इन अधिकारियों की जेब में जाता हो, तब तो वो इनकी इस चोरी को, इस अवैध काम को छुपा रहे हैं, उस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इन दो कारणों के अलावा तो कोई कारण मुझको नज़र नहीं आता कि इस तरह से खुलेआम चल रहे अवैध काम को कोई प्रशासन लगातार नज़रअंदाज करता रहे। और ये जितने बड़े क्षेत्र में और जितने गहरे तक खुदाई की गई है, ये कोई 1-2 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते या महीने का काम नहीं है। ये सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। ये पिछली सरकार में भी ऐसा ही चलता रहा होगा और ये इस सरकार में भी ऐसा ही चल रहा है। हालांकि समाचारों में अगर देखें तो कुछ साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम ज़िला कलेक्टरों को ये निर्देश दिया था कि उनके क्षेत्र में होने वाले अवैध रेत खनन पर रोक लगाई जाए, लेकिन उसका पालन होता कहीं दिखा नहीं है। कम से कम बिलासपुर शहर में अरपा नदी में तो मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों का पालन होता नहीं दिख रहा है। ये खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मुख्यमंत्री महोदय को भी चिढ़ाया जा रहा है कि आप आदेश देते रहिए, ज़िला प्रशासन तो जिस ढर्रे में, जिस बेशर्मी से चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। तो अब सोचने समझने वाली बात है शहर के लोगों के लिए, और हम अपने इस ख़ास एपिसोड के माध्यम से बिलासपुर शहर में रहने वाले लोगों से भी ये अपील करते हैं कि अरपा नदी में पानी बचना सिर्फ नदी के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई भी नदी उस पूरे क्षेत्र के इकोसिस्टम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होती है। नदियों के आसपास ही सभ्यताएं पली बढ़ी हैं, सभ्यताएं पनपी हैं। देशों ने, राज्यों ने अपना विस्तार किया है चूँकि नदियों में जीवन होता है। नदियों के आसपास लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है, उनसे वो अपना पालन पोषण करते हैं। और अगर नदी ख़त्म हो जाती है तो उससे लगा सब कुछ, पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो हम आपसे, देखने वालों से यही निवेदन करते हैं कि अगर आपके आसपास कहीं ऐसा कुछ हो रहा हो तो नज़रअंदाज मत कीजिए। कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि जो ट्रक, जो ट्रैक्टर, जो पोकलेन, जो हाईवा अवैध रेत खनन कर रहा हो उसका वीडियो बनाएं उस गाड़ी के नंबर के साथ, और संबंधित थाना क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों के व्हाट्सएप पर उसे भेजें, अपने फेसबुक पर उसे अपलोड करें और सबको बताएं कि यहाँ अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध खनन चल रहा है। पानी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला खनिज संसाधन है रेत। खान और खनिज संसाधन अधिनियम 1957 के मुताबिक रेत एक गौण खनिज है। रेत खनन राज्य सरकारों के अधीन होता है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल तकरीबन 40 बिलियन टन से भी ज़्यादा रेत का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक प्राकृतिक संसाधन के तौर पर रेत असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। नदी या ताज़े पानी की रेत निर्माण कार्यों के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है, इसीलिए इसकी मांग भी बहुत है। मांग बहुत है इसलिए कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। बीते 15 वर्षों में अवैध न कहा जाए, रेत की कीमत तकरीबन 4 गुना तक बढ़ चुकी है। अवैध रेत खनन ने अब एक पूरी की पूरी पृथक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। कोल माफियाओं, शराब माफियाओं की तरह अब रेत माफिया भी हो चुके हैं। सरकारी नियमों के हिसाब से एक ट्रैक्टर में 3 घन मीटर रेत भरी जा सकती है और एक हाईवा में 12 घन मीटर। सरकार को 1 घन मीटर का 50 रुपये रॉयल्टी मिलती है, यानी एक ट्रैक्टर से 150 रुपये और एक हाईवा से तकरीबन 600 रुपये के आसपास। और यही रेत मार्केट में निर्माण कार्यों के लिए आम लोगों को हज़ारों हज़ार में बेची जाती है। निर्माण कार्यों से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कि एक हाईवा रेत की कीमत कई जगहों पर 12,000, कई जगहों पर 15,000 तक है। अब आप सोचें कि हर ट्रक में अवैध रेत खनन करने वालों को रोज़ाना कितनी मोटी कमाई होती है। अगर एक रेत घाट से 100 ट्रक भी निकलता है, 600 रुपये एक ट्रक का हटा दिया जाए तो रोज़ लाखों की कमाई है। इसीलिए इस अवैध रेत खनन को अधिकारियों और विभागों का खुला संरक्षण है।